हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पादप कारिकी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ठीक है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो जो भी देख रहे हो एसएससी जीडी के लिए देख रहे हो तो ठीक है, और जो अन्य एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और देख रहे हो वो लोग ये मत समझो कि ये सिर्फ जीडी के लिए है, ठीक है, सबके लिए है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आज का क्लास एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मोटिवेशन है, मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊँ, ठीक है। सबकी क्या सोच होती है? सबकी यही सोच होती है ना कि वो मेरे से आगे ना बढ़ पाए। सब में एक जलन होती है, तो दूसरों से क्या लेना देना, कोई जलता है जलने दो, ठीक है, उसके लिए है। तो हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है, जो जलता है जलने दो, जो करता है करने दो, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, ठीक है। प्रथम चरण क्या है? कोई भी प्रोसेस होती है तो क्या वो एक ही बार में हो जाती है? कोई भी प्रक्रिया हो, क्या वो एक ही बार में हो जाती है? क्या नहीं ना, उसमें पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से चरण होते हैं, तब जाके वो प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण भी तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में भी बहुत से चरण होते होंगे, तो उन चरणों में से पहला चरण कौन सा है, सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, पानी से ऑक्सीजन का निकलना, और चौथा ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, ठीक है। तो प्रथम चरण कौन सा होगा? आंसर करो। तो प्रथम चरण हम लोगों का होगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, ठीक है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश पड़ती है, क्लोरोफिल उत्तेजित होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, समझ आ गया। तो प्रथम चरण क्या होगा? सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? यहाँ रंगों के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सभी रंग में तो एक जैसे नहीं होती होगी प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, ठीक है। सारे कलर में अलग अलग होती होगी, किसी में कुछ ज़्यादा किसी में कुछ कम, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर कर दो, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आप लोग बोलोगे बैगनी रंग के प्रकाश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, सबसे कम किस में होती है, किस कलर में होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? क्या बताई थी मैं? लाल रंग के प्रकाश में, है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया है लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, बैगनी रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। तो हरे रंग का वो पदार्थ कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, है ना, क्या है? आवश्यक घटक है। और क्या? जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, है ना, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये ज़रूरी होती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ठीक है। मैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दी रहती हूँ, लेकिन आप लोग ना आंसर ही नहीं करते हो, समझ ही नहीं आता क्यों नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन दिया है रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में।
तो ये सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का जो प्रकाश होता है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ज़रूरी होता है, ये तो पता है। तो ये भी पता है कि सूर्य का प्रकाश कब प्राप्त होगा हमें? दिन में, रात में तो प्राप्त होता नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? केवल दिन में। ठीक है, कब होगी यह प्रक्रिया? केवल दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ठीक है, कौन सी गैस आवश्यक है, मतलब किस गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आवश्यक होता है और प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये दो गैसों को याद रखना ज़रूरी है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस टाइम ज़रूरी अभिकारक के रूप में लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और उत्पाद के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ गया होगा? ठीक, याद रखना ज़रूरी है इस बात को। मैं यहाँ बता दी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना तो मैं तो उम्मीद रखूँगी कि आप लोग आंसर करोगे। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, पौधे और पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यही रीज़न है। तो ये जो प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की उनमें, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी हम लोगों की? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या कहलाती है वो प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा फॉर्फिरिन होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, कैल्शियम, लौह, टिन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, सांकेतिक रूप में इस तरह से दर्शाते हैं मैग्नीशियम को, तो क्या होगा? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? मैं बताई थी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कौन से कलर में होता है और सबसे कम कौन से कलर में होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले एवं नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। ठीक है, तो सर्वाधिक पूछ रहा है और मैं बताई थी कि रेड कलर का जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। तो आप लोग इसमें से खोजो रेड कलर कौन में दिया है, किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यही आंसर होगा, छांट सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिक होते हैं छांटने के, तो इस तरह से छांटा जा सकता है। तो यहाँ आंसर होगा हम लोगों का प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो आप लोग बताओ क्या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पेड़ पौधे करते हैं और हम लोगों को पता है उससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है ना? ये पता है हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो लोग इसलिए करते हैं कि वो लोग जानवरों को, मनुष्यों को, सबको ऑक्सीजन दे पाएँ, सबको जिंदा रख सकें, हम इसलिए करते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो वो लोग अपने लिए भोजन बनाने के लिए करते हैं, है ना? वो खुद के लिए करते हैं कि वो अपने लिए भोजन बना पाएँ और वो जिंदा रह सकें। ठीक है, तो उनकी प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होना चाहिए जो उनको भोजन प्रदान करे? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा,
ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, है ना। तो प्रकाश तो जरूरी होता है, ये तो पता है ना। तो प्रकाश ऊर्जा यहाँ हो गई, प्रकाश है ये प्रकाश ऊर्जा हो गई। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये परिवर्तित किस में होती है, तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ये तो एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो क्या होती है रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित होती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया करने के लिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो यही होता है इसमें प्रोसेस। ठीक है, तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल की जो है वो क्या भूमिका है, क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की जो भूमिका होती है वो प्रकाश का अवशोषण, है ना। प्रकाश के अवशोषण के लिए पर्णहरित उपयोग में लाया जाता है, या पर्णहरित का यही कार्य है। ठीक है, सारे जैसे हमारे शरीर में सारे ऑर्गन है तो सबका अलग अलग कार्य है, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित का भी यही कार्य है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। अवचूषण मतलब कौन सी गैस को लेते हैं, कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं या कौन सी गैस को लेते हैं, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, मैं इसका आंसर भी बता चुकी थी आप लोगों को, और ये भी बोली थी कि यदि इस तरह से फिर से क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों से आंसर की उम्मीद करूँगी, है ना। तो आप लोग फटाफट आंसर कर दो, पूरे सारे जितने भी लाइव देख रहे हो ना सारे आंसर करो। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते किसको हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ही लोग आंसर करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, आंसर कर दो फटाफट। क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस जो है वो छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो मैं पहले रिपीट की हूँ ना, तो आप लोग बता दो आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन निकलने वाली गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ने वाली गैस ऑक्सीजन। ठीक है, याद हो जाएगा ना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ये पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो किससे प्राप्त होती है, क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लाई जाती है और जल भी उपयोग में लाया जाता है। तो जल में भी ऑक्सीजन उपस्थित है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन उपस्थित है, तो दोनों में से किसी में भी आ सकती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से, फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा जल से। ठीक है ना, जल से होगा आंसर। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो जल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, आप लोग फटाफट आंसर कर दो। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर बोलते हैं पौधों में, है ना। तो इसी में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक। ठीक है, प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है। ऑप्शन दिया है फास्फोग्लिसरिक एसिड, स्टार्च, ग्लूकोज, डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का, प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, है ना।
ग्लूकोज जो है वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। वसा का तथा शर्करा का जो है वो ऑक्सीकरण होता है और जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, याद रखना है ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण होता किसमें है? ऑप्शन दिया है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। ठीक है, तो किस में होता है वसा का ऑक्सीकरण? तो आंसर हो जाएगा श्वसन में। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, और इसी में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीश्वसन होता है, अनॉक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन जो है तो उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो यहाँ यही याद रखना है कि श्वसन जो है वो एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें शर्करा का तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है और इसके दौरान जो है ऊर्जा मुक्त होती है। ये है श्वसन। ठीक है, या श्वासोच्छ्वास ना समझो, ये श्वसन तो अलग होता है ना, पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है जिसमें श्वसन की दर को हम लोग मापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है पोटोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर। तो श्वसन मापक यंत्र क्या होगा हम लोगों का? तो आंसर हो जाएगा रेस्पिरोमीटर, है ना। इसका आंसर होगा रेस्पिरोमीटर। तो रेस्पिरेशन से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, रेस्पिरेशन से समझ सकते हो, रेस्पिरेशन से होता है रेस्पिरोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ठीक है, किस में होती है? कौन सी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है? आप लोग आंसर करोगे। तो ऑप्शन दिया है रसारोहण के अंतर्गत, वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ली जाती है ना, ली जाती है। तो निकलती किस में है? श्वसन के अंतर्गत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, समझ आ गया। ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ दी जाती है। ठीक है, एटीपी मुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि? ऑप्शन दिया है, ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी बोलता है कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वो क्यों बोलता है? ये सुना सुनाया है लेकिन पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों नहीं सोना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए हमेशा बोला करते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि रात्रि में वृक्षों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटीपी का अभिप्राय है, मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का अभिप्राय या एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा हम लोगों का? आंसर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, अनाक्सिक श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन दिया है पायरुविक एसिड, एथाइल अल्कोहल, स्टार्च, शर्करा। तो मैं ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सिक श्वसन दो प्रकार के श्वसन वहाँ बता रही थी। ठीक है, तो ऑक्सीय श्वसन के दौरान जो है हम लोगों का अनाक्सिय श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद हम लोगों का बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जैसे और भी एसिड जैसे रहता है कि लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, तो ये भी अनाक्सिक श्वसन के उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल। तो यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑक्सीजन तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल। तो ऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? मैं क्या बताई, अनऑक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है और ऑक्सीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो हम लोगों का होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और ऑक्सीय श्वसन के दौरान जो है हम लोगों की 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनऑक्सीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो ये एटीपी के बेस पे तो हम लोग नहीं बोल सकते कि अंतिम उत्पाद क्या होता है ना। तो अंतिम उत्पाद जो है वो अनऑक्सीय में इथाइल अल्कोहल होता है, जबकि ऑक्सीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होती है। ठीक है ना। ठीक है फिर, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है,
और नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज़रूर आएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।